स्वागत है। इस वीडियो में हम पेमेंट्स के लिए एलिजिबल ऑर्डर्स, पे आउट के दिन और पेमेंट्स के बारे में जानेंगे। हेलो, आज सोमवार है, यानी कि आप अपनी पेमेंट्स आने का इंतजार कर रहे होंगे। पेमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी होती है ना? तो आइए हम ये समझते हैं कि फ्लिपकार्ट पर पेमेंट्स किस तरह होती हैं। एक सेलर को हर उस ऑर्डर के लिए पेमेंट मिलती है जो कि ग्राहक को डिलीवर हो जाता है, और उनकी पेमेंट साइकिल सेलर टियरिंग और ऑर्डर की डिस्पैच डेट के आधार पर तय की जाती है। बैंक हॉलिडेज को छोड़कर आपके ऑर्डर्स के लिए पेमेंट्स हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रोसेस की जाती हैं। सभी एलिजिबल ऑर्डर्स के लिए पेमेंट साइकिल आपकी सेलर टियरिंग के आधार पर तय की जाती है, जो कि हैं वुड 15 बिजनेस डेज, ब्रॉन्ज 10 बिजनेस डेज, सिल्वर 10 बिजनेस डेज, गोल्ड 7 बिजनेस डेज, प्लैटिनम 7 बिजनेस डेज और डायमंड 2 बिजनेस डेज। ध्यान दें, सभी पेमेंट्स आपके पे आउट के दिन शाम 7 बजे तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। अगर पे आउट डे महीने के आखिरी दिन पर पड़ता है तो पेमेंट पिछली पेमेंट डेट में सेटल कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर 31 दिसंबर बुधवार को पड़ता है तो आपकी पेमेंट पिछली पेमेंट डेट पर प्रोसेस की जाएगी, यानी कि 29 दिसंबर सोमवार। इस प्रकार आपके टियर, ऑर्डर डिस्पैच डेट और दिए गए पे आउट के दिनों के आधार पर आप आगे होने वाली स्केड्यूल्ड पेमेंट्स को चेक कर सकते हैं। आप अपने अपकमिंग पेमेंट्स का ब्रेकअप पेमेंट्स ओवरव्यू टैब में देख सकते हैं। पेमेंट्स डेट और उनसे जुड़ी जानकारियों को देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पेमेंट्स टैब में जाएं और ड्रॉप डाउन से पेमेंट्स ओवरव्यू को चुनें। यहाँ आप 2 सेक्शंस को देख पाएंगे, एक प्रीवियस पेमेंट्स और दूसरा अपकमिंग पेमेंट्स। अपकमिंग पेमेंट्स में आप 3 इमीडिएट पे आउट्स को आने वाले पे आउट्स की डेट्स के साथ देख पाएंगे। अपकमिंग पेमेंट सेक्शन में उस सेटलमेंट डेट को चुनें जिसके लिए आपको डिटेल्स की जरूरत है। ऑर्डर एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स को देखने के लिए प्रीपेड या पोस्टपेड सेक्शंस में टोटल सेटलमेंट वैल्यू पर क्लिक करें। ये आपको पेमेंट डिटेल्स पेज पर लेकर जाएगा जहां ऑर्डर लेवल डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ आप पेमेंट से जुड़ी डिटेल्स जैसे कि पेमेंट डेट और टोटल अमाउंट को देख पाएंगे। यहाँ ऑर्डर आईडी पर क्लिक करने पर आपको उस ऑर्डर का पेमेंट ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से बेहतर समझते हैं। अरुण एक गोल्ड सेलर है। प्रीवियस पेमेंट सेक्शन में दिखाई दे रहे स्टेटस पेमेंट हैज बीन इनिशिएटेड, प्लीज एक्सपेक्ट द पेमेंट बाय 7 PM के हिसाब से उन्हें 7 बजे तक पेमेंट स्टेटस के बदलने का वेट करना होगा। ध्यान रखें, सभी पेमेंट्स पे आउट डेट पर शाम 7 बजे तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। अगर आप पे आउट एक्सेस देख पा रहे हैं तो उन कारणों को समझते हैं जिन वजह से आपकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब आपको पेमेंट नहीं मिलती है। अगर पेमेंट डेट के दिन आपका अकाउंट नेगेटिव आउटस्टैंडिंग पेमेंट या सेटलमेंट अमाउंट दिखा रहा है, अगर सेटलमेंट डेट अब तक नहीं आई है, अगर बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, अगर सेलर अकाउंट किसी वजह से ब्लॉक्ड है। ध्यान दें, अगर आपकी पेमेंट ब्लॉक्ड है तो आपको पेमेंट्स ओवरव्यू पेज पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगी जिसमें पेमेंट ब्लॉक होने के कारण दिए होंगे। यहाँ आइए इन परिस्थितियों को ध्यान से समझें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड है। यह चेक करने के लिए कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं, सेलर डैशबोर्ड में होम टैब पर जाएं, फिर मैनेज प्रोफाइल में जाएं और बैंक डिटेल्स को चुनें। अब बैंक वेरिफिकेशन टाइटल में अपने बैंक वेरिफिकेशन का स्टेटस देखें कि वो पेंडिंग में है या वेरीफाइड स्टेटस में। अगर अकाउंट पेंडिंग में दिखाता है तो बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करें। अब कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जहां आपकी पेमेंट ब्लॉक्ड है। सेलर डैशबोर्ड पर इसे चेक करने के लिए पेमेंट्स टैब पर जाएं और ड्रॉप डाउन से पेमेंट्स ओवरव्यू को चुनें। यहाँ देखें अगर आपको कारण के साथ पेमेंट इज ब्लॉक्ड का मैसेज दिखाई देता है। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी पेमेंट ब्लॉक्ड है। इस मैसेज को पढ़ें और ये जानें कि आपकी पेमेंट किस वजह से ब्लॉक्ड है और उसे रिजॉल्व करें। इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि पेमेंट नेगेटिव है?
और इसके साथ ही यह नेगेटिव क्यों है? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके द्वारा डिस्पैच किए गए ऑर्डर्स की राशि रिटर्न किए गए ऑर्डर्स की राशि से कम है, इसलिए ये ऑर्डर्स उस पेमेंट डेट पर पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चेक करने के लिए कि अगर आपका नेगेटिव आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, पेमेंट स्टेप से पेमेंट्स ओवरव्यू को चुनें और ये देखें कि अगर आपके अपकमिंग पेमेंट्स में नेगेटिव आउटस्टैंडिंग है, अगली पेमेंट के लिए इसके पॉजिटिव में बदलने का इंतजार करें। साथ ही यह भी देखें कि अगर पे आउट डेट प्रीवियस पेमेंट सेक्शन में चली गई है, अगर हाँ तो इसका मतलब है कि आपकी पेमेंट ट्रिगर कर दी गई है। आइए अब आखिर में पेमेंट से जुड़ी कुछ बातों पर एक नजर डालते हैं। आपके पे आउट के दिन है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार बैंक हॉलिडेज को छोड़कर। आपकी ओर से ऑर्डर डिस्पैच होने के 48 घंटों के बाद पेमेंट अपकमिंग पेमेंट टैब पर दिखाई देगी। एक बार पेमेंट हो जाने पर NEFT ID और ऑर्डर लेवल की पेमेंट से जुड़ी जानकारियां 48 घंटों में उपलब्ध हो जाएंगी। आपकी सभी पेमेंट्स पे आउट डेट पर शाम 7 बजे तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको फ्लिपकार्ट पर अपनी पेमेंट्स मिल जाती हैं। धन्यवाद।